नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सर्वसमिका के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमिका क्या होता है और क्या नहीं। देखिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमिका में तीन चीज होते हैं, 1 2 3 फॉर्मूला होता है। पहला का नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा का नाम है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा का नाम है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों फॉर्मूला, जो तीनों सर्वसमिका है, ये कहां से आए हैं, कैसे इनको प्रूव करते हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट वाला जो सर्वसमिका है इसको हम लोग देखते हैं। लिखेंगे कि चूंकि एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज, ये हमारा समकोण त्रिभुज है ए बी सी। यहां पे हम इसको एंगल को हम थीटा ले लेते हैं। ये समकोण है तो ये हमारा 90 हो जाएगा और 90 के सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं। थीटा के सामने वाले को हम लंब कहते हैं। तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो लिखेंगे कि चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री होता है तो हम लोग पाइथागोरस पढ़े हुए हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का वर्ग, कर्ण का जो वर्ग है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अभी हमें सर्वसमिका प्रूफ करनी है वो वाला। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, कुछ बातें जान लेते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा जो होता है वो होता है आधार बटा में कर्ण। टेन थीटा जो होता है वो हो जाता है लंब बटा में आधार। कॉट थीटा जो होता है वो हो जाता है आधार बटा में लंब। और सेक थीटा जो होता है वो हो जाता है कर्ण बटा में आधार। ये हो जाता है कर्ण बटा में आधार। और कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटा में लंब। इन बातों को याद होना चाहिए आपको, तभी आप ये प्रूफ कर पाएंगे। तो आप देखिए यहां पर हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ कर्ण से भाग करते हैं। देखिए तीन चीजें इसमें, कर्ण, लंब और आधार। बारी बारी से हम तीनों को भाग करते चलेंगे। पहले वाला में भाग कर रहे हैं हम कर्ण से। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं हम। लिखेंगे दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भाग करने पर जैसे हम भाग करते हैं कर्ण स्क्वायर से तो कर्ण स्क्वायर बटा में हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटा में हो जाएगा कर्ण स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर बटा में कर्ण का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर एक बार में कट जाएगा, एक बराबर लंब बटा में कर्ण को हम लिख पाएंगे, दोनों का स्क्वायर है तो लंब बटा में कर्ण और इनका स्क्वायर हम एक साथ ले लेंगे। आधार बटा में कर्ण, इनका स्क्वायर हम एक साथ ले लेंगे, एक बराबर लंब बटा में कर्ण होता है साइन थीटा। तो यहां पर हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। आधार बटा में कर्ण होता है कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। अब एक बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसीलिए हम कह पाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा सर्वसमिका यहाँ पर प्रूफ होता है। इससे हम दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। जैसे हम साइन स्क्वायर थीटा को छोड़ दें इधर ही और इसको हम उस तरफ ले जाएं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
और एक और फॉर्मूला हम क्या निकाल पाएंगे, कॉस स्क्वायर को इधर ही छोड़ देते हैं, साइन को भी भेज देते हैं उधर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब इसी फॉर्मूले को, ये जो हमारा पहला सर्वसमीका प्रूफ हो गया है, अब दूसरे सर्वसमीका को प्रूफ करने के लिए हमें जहां पर कर्ण स्क्वायर से भाग करनी है, उसमें लंब स्क्वायर से आधार स्क्वायर से हम भाग करते चलेंगे। दूसरे सर्वसमीका को प्रूफ करने के लिए हमें वो सारी चीज चाहिए जो पहले वाले में लिखे थे। यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हम पिछली बार इसमें जो है कर्ण स्क्वायर से भाग किए हैं, इस बार हम क्या करेंगे कि आधार स्क्वायर से भाग कर देंगे। हम आधार स्क्वायर से भाग करने पर दूसरा सर्वसमीका आ जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर बटा में आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर बटा में आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटा में आधार का स्क्वायर। अभी आप जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो होता है लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा जो होता है वो होता है आधार बटा में कर्ण, और टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा में आधार। कॉट थीटा जो होता है इसका उल्टा होता है आधार बटा में लंब, और जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है कर्ण बटा में लंब, और सेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटा में आधार। अब यहां से हम बारी बारी से नाम भरेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक बार इसको सीधा कर लेते हैं हम लोग। कर्ण बटा में आधार इसका स्क्वायर बराबर लंब बटा में आधार इसका स्क्वायर कर देंगे, और इससे तो ये कट ही जाना है, तो ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। कर्ण बटा में आधार, देखिए कर्ण बटा में आधार को हम कहते हैं सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, या इसको हम पूरा का एक बार होल स्क्वायर ले लेते हैं। लंब बटा में आधार, देखिए लंब बटा में आधार को हम कहते हैं टेन थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा का स्क्वायर +1। यहां से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा +1, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा दूसरा सर्वसमीका है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसको चेंज कर दें, अगर हम सेक टेन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे हम, या इस टेन स्क्वायर जो है इसको हम इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया हमारा। अब क्या करते हैं हम कि इस 1 जो है 1 प्लस को जो है इधर हम लेकर के आते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले इसमें से भी निकलते हैं। और जो तीसरा सर्वसमीका है इसको हम लोग देखते हैं। तीसरे सर्वसमीका प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ जो आधार है इस आधार को हमें भाग करना होगा लंब से। ये जो फॉर्मूला ऊपर जो लिखे हैं इसमें हमें लंब से भाग करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कर्ण स्क्वायर बटा में लंब का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटा में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटा में लंब का स्क्वायर। कर्ण बटा में लंब, इसको एक बार हम क्या कर लेते हैं कि दोनों का पावर एक साथ ले लेते हैं। कर्ण बटा में लंब का स्क्वायर, ये तो कट के 1 हो जानी है, 1 प्लस आधार बटा में लंब। देखिए आधार बटा में लंब जो होता है वो कॉट थीटा है, तो यहाँ पर एक बार इसको हम और लिख लेंगे आधार बटा में लंब, और इसका पावर स्क्वायर कर देंगे हम। कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब जो है ये कर्ण बटा में लंब होता है कॉसेक, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब को हम कहते हैं कॉट, और स्क्वायर लगा तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। यहां से हम इसको ले आएंगे, ये हमारा यहां से, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा तीसरा आइडेंटिटी जो है ये हमारा यहाँ पे प्रूफ होता है। लेकिन इससे और फॉर्मूला जो हम निकाल पाएंगे, कॉट जो है इसको प्लस में इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा।
अब इसकी बार 1 जो है 1 प्लस में इधर 1 को भेज देंगे हम, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 यहाँ से बच जाएगा सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा। इन सर्व समीकरण को आप बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं सर्व समीकरण के आधार पर हम प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को पूरा करेंगे।